विद्या इंस्टीट्यूट 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन करेंगे। क्लास 12th मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। इफ L1 M1 and N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines। दो लाइंस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, उनके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो जो लाइन है L1 और L2 है। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले ये कर लेते हैं। लेट L1 and L2 are lines whose direction cosines are L1 M1 N1 and L2 M2 N2। ये हमने पहले यहाँ पे लेट कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं। So that direction cosines of line perpendicular to both of these। एक और लाइन है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें यहाँ पे ये प्रूव करने हैं। जो तीसरी लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस ये प्रूव करना है, और ये गिवन है कि तीनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गिवन है कि L1 L2 आपस में परपेंडिकुलर है। तो लेट लाइन L, एक और लाइन L ले लेते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2 एंड उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो L M और N है। अब हमें यहाँ पे L M और N की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली इनकी वैल्यू, और ये प्रूव करना है। तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन। सब कुछ गिवन है कि L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है और L इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि L परपेंडिकुलर है L1 के। इसका मतलब L1 इंटू L, M इंटू M1, N इंटू N1 इक्वल टू 0। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। और L परपेंडिकुलर टू L2 ये भी गिवन है। तो L इंटू L2, M इंटू N2 और ये इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन गई है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम यहाँ पे L M और N, तो L निकालने के लिए आप सभी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आना चाहिए। तो L निकालना है तो इसको हमें यहाँ पे देखना नहीं है, L वालों को इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। M1 N2, M1 N2 माइनस M2 N1। फिर M के लिए हमें इसको छोड़ देना है और अब इनका प्रोडक्ट करना है। तो इसमें प्रोडक्ट हम नीचे से करेंगे, L2 N1 है ना, या ऊपर माइनस ले सकते थे हम। तो L2 N1 माइनस N2 L1, और N के लिए इसको छोड़ देंगे तो L1 N2, L2 N L2 सॉरी L1 M2 आएगा यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे L2 M1 इक्वल टू हमने इसको लैम्डा ले लिया। तो जो हमें प्रूव करना है वो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अभी हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं पता है। M1 N2 यहाँ पे माइनस है, और M कितना आ गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 N1 N2 L1, और N कितना आ गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ L1 M2 और L2 M1। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि L की वैल्यू ये है, M की वैल्यू ये है और N की ये है। लेकिन हमें यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा कि लैम्डा जो है वो 1 है, तभी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो पाएगा। तो उसके लिए आपको देखो ये समझना होगा
हम सभी को पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो एल की जगह अगर मैं यहाँ पे रखूंगा ये, तो लैम्डा स्क्वायर और अंदर कितना आएगा, m1 n2 m2 n1 का स्क्वायर प्लस l2 n1 n2 l1 का स्क्वायर प्लस l1 m2 l2 m1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो एनसीईआरटी की बुक में भी है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आप सभी को पता है कि कोस थीटा L1 L2 M1 M2 और N1 N2 होता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, ये हमें याद रखना होगा। तो ये होता है हमारा L1 M2 और L2 M1, मतलब LM फिर M1 N2 M2 N1 का स्क्वायर और N1 L2 और L1 N2 का स्क्वायर। ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो वैल्यू है ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर इक्वल इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि L1 और L2 परपेंडिकुलर है, इसलिए थीटा कितना होगा 90। तो लैम्डा स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हमें 1 मिल जाएगी। तो जब लैम्डा की वैल्यू 1 मिलेगी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे LMN आ जाएंगे। तो इसलिए हमारा L कितना हो गया, लैम्डा की अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो L हो जाएगा, देख सकते हो जो भी क्वेश्चन में वो हमें प्रूव करना है, ये आएगा M1 N2। तो M1 N2 माइनस N1 M2 और M कितना होगा, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है L2 N1 माइनस L1 N2 और N कितना होगा, L1 M2 L2 N1। तो ये यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया कि तीनों डायरेक्शन कोसाइंस हमारे ये हैं उस लाइन के जो उन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पर आपको 3D की प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी जहाँ पे इस चैप्टर के आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।